विष्णु भगवान के अवतार बताए जाते हैं देवनारायण भगवान। और कमल कमल पत्थर फाड़ के पानी निकला, पानी कमल का पेड़ निकला है, उसमें देवनारायण जी का अवतार लिया है। ज़्यादातर तो ये नटनी के बारे है, नटनी से ही ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ। ये नटनी ने जो झूला झूला था उसी के लिए प्रसिद्ध है और इसी की आस्था से यहाँ। मोदी जी ने क्या बोला था मंदिर? मोदी जी ने यह बोला साहब इसकी सरकारी छुट्टी लगाई देवनारायण भगवान की। हम कितना ही विकसित हो जाएं, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं वो कहाँ से आती हैं वो जानने के लिए हमें उन जड़ों तक पहुँचना होता है। और हमारा जो इतिहास है जिसके गवाह आपको दूर दूर तक गाँवों में जाकर मिलते हैं, मंदिरों के रूप में, इमारतों के रूप में, उसके पीछे की जो कहानियाँ हैं वो जानने के लिए हम निकले हैं। राजस्थान संवाद की बात गांव के साथ के माध्यम से हम पहुंच चुके हैं गांव धर्मपुरा में, और यहां पर जानेंगे देवनारायण भगवान जो गुर्जरों के देवता माने जाते हैं, और ये गुर्जरों का गांव ही है धर्मपुरा। इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस कार्यक्रम में मेरे साथ भी देने वाले हैं मेरे साथी वरुण भंसाली जी, और इस मंदिर के पंडित जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं उनसे किस तरह का इतिहास रहा है इस मंदिर के पीछे। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कब से ये मंदिर यहाँ पर बना हुआ है? यहाँ से 2009 में बना है। 2009 से। और आप इसमें कब से सेवाएं कर रहे हैं? हम करते हैं 2021। जी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इस मंदिर के पीछे के बनने की कुछ कहानी, कोई किस्सा आपको याद हो तो ये मंदिर कैसे बना और किसने इसका निर्माण करवाया, कुछ आप बता सकते हैं? सारे गांव वालों ने निर्माण कराया है साहब। पूरे गांव वालों ने मिलके? बहुत गांव, धर्मपुरा गांव वालों ने? धर्मपुरा वालों ने भी, सभी गाँव ने करवाया। धर्मपुरा भी करवाया, धर्मपुरा गाँव में सीमा है और आगे तो धर्मपुरा का संजोज है। और तो यहाँ पर जो मान्यता है, जिसके देवनारायण भगवान की जो मान्यता है गुर्जरों के बीच में, गुर्जरों के लोक देवता माने जाते हैं वो, तो इसके पीछे कोई कहानी या फिर कब कब वो यहाँ पर आते हैं, किस कोई विशेष दिन, या फिर कुछ बता सकते हैं इसके बारे में कुछ और ज़्यादा? और कौन सा पता, ये 2009 का तो बना हुआ है। और ये इसकी मालेश्वरी पहाड़ी है ना, उसका जन्म अवतार है इसका देवनारायण भगवान का। भीलवाड़ा जिला आसीन तहसील से 968 का में अवतार है इसका। मंदिर में कौन कौन है देवनारायण जी के साथ साथ, और कौन कौन है? देवनारायण जी भवना जी है, देवनारायण जी विष्णु भगवान है, लक्ष्मी जी है, गणेश जी है, रूपनाथ जी है, हनुमान जी है, शिव जी का शोध वाला है और भैरव जी है। तो देखा आपने यहाँ पर पूरे के पूरे गांव वालों ने मिलकर इसे बनाया है, निर्माण किया है इसका। मैं आपसे जानना चाहूँगी वरुण सर कि यहाँ पर अगर आप हमारे पीछे देख सकते हैं तो यहाँ पर राजेश पायलट जी की मूर्ति भी यहाँ पर लगी हुई है, तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे क्योंकि वो गुर्जरों के समाज से ही आते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो धर्मपुरा गांव है ये अलवर के पास में आप पड़ता है। आप अलवर का क्षेत्र देखेंगे तो बेहद खूबसूरत क्षेत्रों में ये मंदिर आता है। इस मंदिर में जो लोग आते हैं वो मंदिर में आने के साथ साथ इसके आसपास की जो वादियां हैं वो भी देखते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस आसपास की वादियों को भी देखिए। पहाड़ों के बीच बिल्कुल घिरा हुआ है, और यहाँ पर ये जो नदी पड़ती है ये नदी भी बहुत रूपारेल नदी है, और इस पे भी बहुत लोग आते हैं। यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वातावरण, क्लाइमेट बहुत ज़बरदस्त होता है। भरी गर्मी में भी यहाँ पर ठंडी हवाएं चलती है और कुछ इस तरह का यहाँ वातावरण रहता है। तो ये मंदिर ऐसी जगह पर है जहाँ मौसम भी बहुत अच्छा रहता है, नदी भी पास में है, पहाड़ों के बीच में है, और ये तमाम सारे जो आसपास के इलाके हैं उसमें गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा बसावट है गुर्जरों की भी। और इसी के लिए यहाँ पर मंदिर के बिल्कुल पास में राजेश पायलट, जो कि सचिन पायलट के पिताजी थे और गुर्जरों के एक बड़े नेता भी थे, उनकी भी मूर्ति लगाई गई है। राजेश पायलट के बारे में कहा जाता है कि गुर्जर समाज जब भी अपने एक बड़े नेता को याद करता है तो वो राजेश पायलट को भी याद करता है। अब पंडित जी से मैं एक और बात पूछना चाहूँगा। आप बता रहे थे कि मोदी जी ने जब रैली की थी और तब कुछ जिक्र हुआ था इस मंदिर का भी, और उनकी रैली के हिसाब से एक दिन बड़ा मनाया जाता है यहाँ पर। यह मनाया जाता है साहब। पिछले साल तो 28 जनवरी था मेला, अब कहाँ 16 फरवरी में। तो मोदी जी ने क्या बोला था मंदिर के? मोदी जी ने यह बोला साहब इसकी सरकारी छुट्टी लगाई देवनारायण भगवान की।
सरकारी छुट्टी लगाई थी देवनारायण भगवान की और तब एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर किया जाता है। राजस्थान में तब ये एक बड़ा कार्यक्रम किया जाता है। इस तरीके से कहीं ना कहीं गुर्जर समाज को से भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक जुड़ाव ले लिया और तमाम सारे आप देख रहे हैं कि इस गांव की आबो हवा ही इतनी खूबसूरत है। मैं आपको पूरी तरह से दिखाऊं तो ये मंदिर है, वो मंदिर के पास में पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों के बिल्कुल आप ठीक पास में देखेंगे तो शानदार नदी है। नदी में बहुत ही अच्छी हवाएं चलती है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पिकनिक स्पॉट की तरीके से ये मंदिर भी है और कई सारे लोग यहाँ पर आते हैं। सबसे बड़ी बात पंडित जी ये बताएं कि देवनारायण भगवान गुर्जर समाज के लिए कितना ज़बरदस्त महत्व रखते हैं और गुर्जर समाज के लोग देवनारायण भगवान को क्यों मानते हैं? मानते तो ऐसे गुण का मानता है, सब गुण का मानता है देवनारायण भगवान का। और तो क्या कुछ ऐसे चमत्कार भी हुए हैं जिससे गुर्जर समाज के बहुत उत्थान हुए हैं? गुर्जर समाज के चमत्कार है सब शुरू से तो कमल का फूल का उतारिए, साधु माता पालन पोषण करिए और इसके साधु माता पालन पोषण करके अरे विष्णु भगवान का उतारिए। विष्णु भगवान के अवतार बताए जाते हैं देवनारायण भगवान और कमल का फूल का उतारी, पत्थर कमल निकला पानी, कमल पत्थर फाड़ के पानी निकला, पानी कमल का पेड़ निकला है, उसमें देवनारायण जी का अवतार लिया है। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि पत्थर फाड़ के पानी निकला था और पानी में से कमल का फूल निकला था। उस कमल के फूल में से देवनारायण जी का अवतार है, उसमें से देवनारायण जी का अवतार निकला था, जिसे विष्णु भगवान के अवतार भी कहे जाते हैं। तो ये देवनारायण भगवान है। गुजरी है ना, जो पालन पोषण गुजरी करी ने, पालन पोषण गुर्जर ही करते हैं देवनारायण भगवान। गुजरी के वो बच्चों क्या है, गुजरी ने ही पालन पोषण किया था, इसलिए गुर्जर समाज जो है गोद में आया, गुजरी के गोद में आया था। और ये गुर्जर समाज का मंदिर है। चेतना शर्मा यहाँ पर है। आपने गुर्जर समाज को बहुत कवर किया है, बहुत इतिहास को भी बताया है। तो जिस तरह से पंडित जी ने इससे बात की, उन्होंने बताया कि देवनारायण भगवान विष्णु जी का अवतार हुआ करते थे, गुजरी के घर जन्मे थे, गुजरी ने पालन पोषण किया था और इसलिए गुर्जर समाज इतना मानता है। पत्थर फोड़ के पानी निकला था, पानी में से कमल निकले थे, कमल में से वो निकले थे। क्या मानती हैं आपकी? विष्णु भगवान की भक्ति करे जी, या माता साधु है ना, उसकी भक्ति के परमेंट्स हूँ या भगवान अवतार ले गोद खिलाए जी। कई तरह की वीडियोस मैं देवनारायण जी के ऊपर भी बना चुकी हूँ और गुर्जर समाज के इतिहास के बारे में भी बना चुकी हूँ और ये जो आपने अभी पंडित जी के मुंह से कहानी सुनी है वही सच है। और इस तरह से देवनारायण भगवान का पालन पोषण हुआ था और उनकी देखिए मान्यता और चमत्कार की जब आप बात कर रहे थे तो वो तरह तरह की होती हैं और चमत्कार का कोई एक ही उदाहरण आप नहीं देख सकते हैं, वो उनको मानने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने तरह के चमत्कार आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप मंदिर घूमने आए हैं, आसपास का यहाँ पर वातावरण मैं देख पा रही हूँ। जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है लोग यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। आप इस मंदिर में आए हैं तो आप बताइए कि इस मंदिर में किस तरह की मान्यता है। जी आप बताइए। देखो मंदिर एक गुर्जर समाज का है। देवनारायण जो भगवान है, ये मंदिर ये साधु माता से इन्हें जन्म लिया था और इनकी जो गुर्जर समाज के सभी लोग इनकी आस्था से यहाँ आते हैं। जी आप यहाँ पर आते रहते हैं अक्सर या फिर अवसर से आए? कभी कभी बार आते हैं, जैसे महीना में 1-2 बार आते हैं बस। तो आपकी कोई कहानी, कोई चमत्कार आपके जीवन में यहाँ पे इस मंदिर से जुड़ा हुआ कुछ शेयर करेंगे हमारे दर्शकों के साथ? नहीं, ये ज़्यादातर तो ये नटनी के बारे में, नटनी से ही ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ। ये नटनी ने जो झूला झूला था उसी के लिए प्रसिद्ध है और इसी की आस्था से यहाँ आते हैं। जी ऐसे बहुत से यहाँ पर मंदिर से जुड़ी हुई आस्था की कहानियाँ हम आपको दिखाते रहेंगे। हर मंदिर से जुड़ी हुई अलग अलग कहानियाँ आपके सामने लाते रहेंगे। ये था धर्मपुरा के गांव का देवनारायण जी का मंदिर जो अभी हमने आपको दिखाया, श्रद्धालुओं से बताया। अगर आप भी इसी के आसपास रहते हैं या फिर जानते हैं यहाँ के कोई ऐसे चमत्कार के किस्से तो शेयर कीजिएगा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी चाहते हैं ऐसी कवरेज करवाना आपके गांव के मंदिर की तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके हमें बता सकते हैं। हम आएंगे आपके गाँव में, वहाँ पर बातचीत करेंगे आपके मंदिर में आपके साथ बैठकर। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन
और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोलटेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले इसी दिशा में काम करते हैं।